नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूसीसी लागू करने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रक्रियाएं कर रही है। लगातार प्रक्रियाएं अभी सुझाव मांगे गए थे, आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने सुझाव दिया, जिसमें 90% ने उनके पक्ष में दिया है और 10% लोगों ने विरोध किया है। लगातार विरोध जो हो रहे हैं उसको लेकर आज हमारे साथ अरुण साहब हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्यों विरोध हो रहा है, क्या वजह है, क्या कैसे मानते हैं इसको। देखिए, दो बातें हैं। कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है। तो भारत में जो जो सिविल लॉ कॉमन हो सकते थे वो सब हो चुके हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है, तो कॉमन सिविल कोड है। पर्सनल लॉ एक अलग चीज है। पर्सनल लॉ को भारत के संविधान ने उसको संरक्षण दिया हुआ है। जो पर्सनल लॉ है तमाम बरादरियों के, कम्युनिटियों के, आदिवासियों के, शेड्यूल ट्राइबल के, सबके उसको संविधान ने संरक्षण दिया हुआ है। हमारा कहना है सिविल लॉ सब बन गए हैं और माने जा रहे हैं, और हमारे पर्सनल लॉ के साथ न छेड़छाड़ की जाए। एक तरफ तो ये कहते हैं पूरे भारत के लिए कानून सिविल लॉ होना चाहिए, तो फिर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग बात क्यों की जा रही है? मध्य प्रदेश में अलग बात की जा रही है, गुजरात में अलग बात की जा रही है, उत्तराखंड में अलग बात कही जा रही है, आसाम में अलग बात कही जा रही है, बिहार में अलग। तो ये पूरे देश के लिए कानून कैसे बनेगा? तो पहली बात तो हमारा एतराज यही कि पूरे भारत के लिए अगर कानून लाना है तो भारत का पार्लियामेंट उसके लिए सक्षम है। भारत के पार्लियामेंट को पूरी तमाम लोगों के मशवरे के साथ कोई कानून लाने की जरूरत है तो लाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हम नहीं बनाते हैं, कुरान और हदीस के जरिए बना बनाया कानून है, उस पर हम अमल करते हैं। जहां तक चार शादी की बात की जाती है, कोई चार शादी नहीं करता, ये बदनाम करने की बात है। एक शादी भी बात जगह तो नहीं होती है और बाद लोग नहीं करते हैं शादी। तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि कोई चार शादी करता है। हाँ, इजाजत दी गई है, अगर हालात बनते हैं कहीं पर तो आदमी को इख्तियार है कि शादी करे। लेकिन यहाँ तो नाजायज तरीके से लिव इन रिलेशन, जिसका तमाम धर्म के लोग मुखालिफत कर रहे हैं। अभी जो मीटिंग हुई उसमें भी तमाम लोगों ने कहा कि ये तो गलत तरीका है, शादी जैसे प्यारे और मुबारक रिश्ते को बदनाम करने का है। शादी होना चाहिए, निकाह होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। और भारत में तो विवाह बहुत सारे तरीकों से होते हैं। हिंदू भाइयों में भी कोई पीपल के पेड़ को साक्ष्य मान के शादी कर लेता है, कोई मांग में सिंदूर भर के शादी कर लेता है। तो ये कौन सा एक कानून लाना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आती। इसको देखना चाहिए। नेचुरल जो लॉ है, कुरान मजीद के जो कानून है वो नेचुरल कानून है, उन पे हम अमल करते आए हैं और हमें भारत के संविधान ने उस पर अमल करने की आजादी दी है। उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। सरकार ने जो सुझाव मांगे थे उसमें 71% महिलाओं ने उनके पक्ष में सुझाव दिया है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मुल्क में किस तरह से वो डाटा इकट्ठा करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है हमने देखा अभी मीटिंग के अंदर के मुखालिफत कर रहा था। लिव इन रिलेशन की तो हर तबके ने मुखालिफत की है। हमारा ये कहना है कि बगैर शादी के रिश्ते को आप अलाउ कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ शादी का ही रिश्ता अलाउ होना चाहिए। एक शादी करे या न करे, इख्तियार की बात है। अगर उसके हालात बन जाते हैं, कोई जरूरत पेश आती है, बच्चे नहीं होते या कोई और मांग, तो दूसरी शादी करता है। तो आप तो नाजायज रिश्तों को इजाजत दे रहे हैं। कोर्ट ने इजाजत दे रखी है कि बगैर शादी के अगर अपनी मर्जी से ताल्लुक कायम हो जाते हैं तो आप इजाजत दे रहे हैं। ये तो नाजायज है, पवित्र रिश्ता है। हम पवित्रता की बात कर रहे हैं। शादी, तलाक सब पवित्रता के साथ होना चाहिए, जुल्म जाति के साथ नहीं होना चाहिए। जो सुझाव मांगे गए उसमें आपको किसमें आपत्ति, कौन से सुझाव ऐसा है जो आप उसमें गलत मानते हैं? नहीं, हम तो ये कहते हैं पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए। सिविल लॉ जितने हो सकते थे देश में सब बन चुके हैं, और किसी को बनाने की जरूरत है तो बनाए। रहा सवाल डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, तो उसमें जो है शराबबंदी की बात कही गई है मुल्क में। या तो शराब की दुकानें धड़ाधड़ खोली जा रही हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही है, समान जो भारत के संसाधन है उसका समान वितरण की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ना चाहिए। अगर अमल करना तो सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे अमल करें। सिर्फ आप सिविल लॉ की बात कर रहे हैं तो यक्षा सिविल कोड की बात तो पर्सनल लॉ वो कहता ही नहीं। वो तो पर्सनल लॉ के ऊपर एतराज है, सिविल लॉ पे एतराज नहीं है हमारा। सारे देश के लिए एक सिविल लॉ है, सारे सिविल लॉ है, सारे क्रिमिनल लॉ है, और सारे मुसलमान और सारे देशवासी उसको मानते हैं और मानते आएंगे। अरे भाई, गाय का मसला चल रहा है, हम कह रहे हैं भारत में गाय माता लोग मानते हैं, तो गाय के ऊपर एक कानून पूरे भारत के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं? अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून है।
गौ हत्या हो रही है तो बेचने वाले के खिलाफ कानून लाया जाना चाहिए, पूरे देश के लिए कानून लाना चाहिए और भारत सरकार को लाना चाहिए। हमारा मुतालबा है। गाय को राष्ट्र घोषित करने नहीं, राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात नहीं कर रहे हैं हम। वो पशु पे लोगों को ऐतराज है, बहुत सारे कहते हैं गाय माता है, तो हम भी इसको मानने के लिए तैयार है। भारत में जब बहुत सारे हिंदू भाई गौ माता मानते हैं तो हम भी मानने के लिए तैयार है। हमारा ये कहना है ऐसा कानून लाओ, पूरे भारत के लिए कानून लाओ। भारत से गाय का विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। आप बंद कराइए सारी चीजें और गाय के ऊपर सख्त पाबंदी होना चाहिए बेचने के ऊपर। ये हमारा मुतालबा। मध्य प्रदेश में अगर यूसीसी लागू होता है तो आप कैसे, क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, देखिए ये तो अभी बहुत आगे की बहुत सारी बातें हैं, किस तरह क्या करेंगे ये लोग, लेकिन हमें उम्मीद है कि ठीक करने की कोशिश होना चाहिए। हमारी बात भी मानी जानी चाहिए। नहीं मानी जाएगी तो अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे। लेकिन हमारा बहुत अच्छा सुझाव है कि ऐसी पाबंदी न लगाई जाए कि शादी के बंधन को लोग अपवित्र कर कर एक शादी करें और बाकी रखेले रखें। ये होता है, ये होगा। जो ये कहते हैं ना ग्लोबल की बात की जा रही, तो इंग्लैंड में तो यही हो रहा है, वहां तो बगैर शादी के लोग रह रहे हैं। तो भारत के लिए तो मुनासिब नहीं है ऐसी तरीका। तो ये थे हाजी हरम साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लिव इन रिलेशनशिप की बात चल रही है वो पूरी तरह से गलत है। शादी जैसे पवित्र बंधन पर इस तरह के थोपना, ये चीज़ें लिव इन रिलेशनशिप गलत होगा, इसे लेकर इन्होंने विचार रखा है। आप देख रहे थे अमर उजाला में संदीप तिवारी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।